दुनिया जिसे प्रेम कहती है, असल में वो एक शतरंज है। और इस शतरंज की बिसात पर सबसे कठिन खेल एक स्त्री और पुरुष के बीच चलता है। आप जिसे अपना जीवन साथी मानती हैं, जिसके कंधे पर सिर रखकर आप चैन की नींद सोती हैं, क्या आप वाकई जानती हैं कि उस प्रेम की ओट में कितनी बारीकी रणनीतियां छिपी होती हैं? इसके पीछे एक कड़वा सच है। देखिए, हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। जब तक आप उपयोगी हैं, तब तक आप पूजनीय हैं। जिस दिन आपने अपनी मर्यादा की लकीर लांघी और अपनी आत्मा की चाबी किसी और के हाथ में थमा दी, उसी क्षण से आपके पतन की शुरुआत हो जाती है। स्त्री का हृदय समुद्र की तरह गहरा होता है, जिसमें भावनाओं का ज्वार उठता रहता है। लेकिन याद रखिए, समुद्र अपनी गहराई कभी किसी को नहीं बताता। जो स्त्री अपनी पति के सामने पूरी तरह निर्वस्त्र हो जाती है, तन से नहीं, मन और अपनी कमजोरियों से, वो धीरे धीरे अपनी सत्ता खोने लगती। प्रेम समर्पण मांगता है, लेकिन अंधा समर्पण आपको गुलाम बना देता है। आज आपको वो 6 बातें बताएंगे जिन्हें आपने अगर अपने पति को बता दिया, तो आप अपनी नजरों में और उनके जीवन में अपनी अहमियत खो देंगी। ये बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन यही कलयुग का कठोर सत्य है। पहली बात जो कभी साझा मत करना, वो है आपके मायके की कमियां और आपके पिता की दरिद्रता या विवाद। सुनिए, जब एक पुरुष आपसे प्रेम करता है तो उसे आपके परिवार की खामियों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। समय की धुरी जब घूमती है और रिश्तों में जब कड़वाहट आती है, तब वही पुरुष आपके मायके की कमियों को तीर बनाकर आपके सीने में गाड़ देता है। उसे कभी मत बताना कि आपके भाई से आपके पिता की नहीं बनती या आपके पिता के पास धन की कमी है। जिस क्षण उसे पता चला कि आपके पीछे खड़े होने वाला कोई मजबूत स्तंभ नहीं है, उसका व्यवहार आपके प्रति अनजाने में ही सही लेकिन दबदबे वाला हो जाएगा। आपकी कमजोरी उसे अधिकार दे देती है कि वो आपका अपमान कर सके। दूसरी सबसे बड़ी भूल, अपने अतीत के उन घावों को खरीदना जिन्हें आप भूल चुकी हैं। देखिए, अक्सर स्त्रियां भावुक होकर अपने पति को अपने पुराने दुखों, अपने पुराने धोखों या अपनी गलतियों के बारे में सब कुछ बता देती हैं। उन्हें लगता है कि इससे ईमानदारी बढ़ेगी, लेकिन सच तो ये है कि पुरुष का अहंकार बहुत संवेदनशील होता है। वो आपकी ईमानदारी को आपकी कमजोरी समझ लेता है, और कल के दिन अगर छोटा सा भी विवाद हुआ, तो वह आपके उसी अतीत को ढाल बनाकर खुद को सही साबित करेगा। आपका अतीत आपकी निजी संपत्ति है, उसे अपने वर्तमान की वेदी पर मत चढ़ाइए। याद रखिए, ढका हुआ घाव देखिए जल्दी भरता है और उसे बार बार दिखाने से उसमें कीड़े ही पड़ते हैं। तीसरी बात, अपनी बचत और अपने गुप्त धन की जानकारी। आचार्य चाणक्य ने भी स्पष्ट कहा था कि विपत्ति के समय केवल धन ही काम आता है। एक स्त्री को हमेशा अपने पास थोड़ा सा ऐसा धन रखना चाहिए जिसकी जानकारी किसी को भी ना हो, यहाँ तक कि पति को भी नहीं। ये धोखा नहीं है, ये सुरक्षा है। यदि आप अपनी हर पाई का हिसाब उन्हें दे देंगे, तो आप आर्थिक रूप से पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाएंगे। और याद रखिए, निर्भरता सम्मान को मार देती है। जब आपके पास आपका गुप्त कोष होता है, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होता है। वो पैसा आपकी ढाल है, और ढाल कभी दुश्मन या दोस्त को दिखाकर नहीं रखी जाती। चौथी कमजोरी, किसी और पुरुष के प्रति आपकी प्रशंसा या आकर्षण। ये बात बहुत ही सूक्ष्म है। कभी कभी स्त्रियां मजाक में या सहजता में दूसरे पुरुष की खूबियों की चर्चा अपने पति के सामने कर देती हैं। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक बात है, लेकिन पुरुष के भीतर एक आदिम शिकारी बैठा है जो असुरक्षा से भरा हुआ है। आपकी जरा सी प्रशंसा, आपके चरित्र के प्रति संदेह
याद रखना, आपकी जरा सी प्रशंसा उसके मन में आपके चरित्र के प्रति संदेह का बीज बो सकती है। वो बीज कब वट वृक्ष बन जाएगा और आपके रिश्ते की शांति को निगल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही एक श्रेष्ठ स्त्री की पहचान है। पांचवी बात, अपनी किसी ऐसी शारीरिक या मानसिक बीमारी का बखान ना करना जो आपके अस्तित्व को कमजोर दिखाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इलाज ना कराएं, लेकिन अपनी बीमारी को लेकर हर वक्त रोते रहना या खुद को लाचार दिखाना पति की नज़रों में आपकी छवि को एक बोझ की तरह बना देता है। पुरुष प्रकृति से रक्षक होना पसंद करते हैं, लेकिन लंबे समय तक एक लाचार और रोती हुई स्त्री के साथ रहना उनके भीतर के आकर्षण को खत्म कर देता है। अपनी पीड़ा को गरिमा के साथ सहना सीखें। आपकी मजबूती ही आपकी मजबूती ही उन्हें आपका सम्मान करने पर मजबूर करेगी। छठी और अंतिम बात, अपने मन के डर। आपको किस बात से डर लगता है, आपकी सबसे बड़ी घबराहट क्या है, ये कभी जाहिर ना होने दें। जब किसी को आपके डर का पता चल जाता है, तो वो आपको नियंत्रित करना शुरू कर देता है। अगर आपके पति को पता है कि आप उन्हें खोने से डरती हैं, तो वो इस डर का इस्तेमाल आपको अपनी उँगलियों पर नचाने के लिए करेंगे। अपने प्रेम को कभी अपनी बेबसी मत बनने दीजिए। उन्हें लगना चाहिए कि आप उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि आप उनसे प्रेम करती हैं, इसलिए नहीं कि आप उनके बिना जी नहीं सकती। इस संसार शक्ति की पूजा करता है और शक्ति हमेशा रहस्य में छिपी होती है। एक स्त्री जो अपनी भावनाओं, अपने धन और अपने रहस्यों को संभालना जानती है, वही असल में घर की स्वामिनी होती है। चाणक्य नीति कहती है कि जहर का प्याला भी अगर पीना पड़े, तो उसे इस तरह पियो कि देखने वाले को लगे कि तुम अमृत पी रही हो। रिश्तों की मर्यादा तभी तक है जब तक आपकी अपनी एक गरिमा है। अब बात करते हैं उस मनोविज्ञान की जिसे समझे बिना आप कभी सुखी नहीं रह सकती। पुरुष का स्वभाव और स्त्री का समर्पण, ये दोनों जब टकराते हैं तो एक नया युद्ध जन्म लेता है। आप सोचते हैं कि सब कुछ बता देने से रिश्ता पारदर्शी हो जाएगा, लेकिन असल में आप खुद को निहत्था कर रही होती हैं। चाणक्य कहते थे कि सांप अगर जहरीला ना भी हो, तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। और आपकी फुफकार, आपकी वे बातें हैं जो आपने अभी तक राज रखी हैं। सोचिए, जब आप अपनी हर छोटी-बड़ी कमज़ोरी अपने पति के सामने रख देती हैं, तो आप उसे एक ऐसा रिमोट कंट्रोल थमा देती हैं, जिससे वो आपकी खुशियों और आपके दुखों को नियंत्रित कर सकता है। जिस दिन उसे गुस्सा आएगा, वो आपके उन्हीं राज़ों को हथियार बनाकर आप पर प्रहार करेगा, और उस वक़्त जो चोट लगेगी, वो किसी घाव से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से निकलेगी। रिश्तों में स्पेस और रहस्य का होना उतना ही ज़रूरी है जितना जीने के लिए साँस लेना। जो किताब पूरी तरह पढ़ ली जाती है, उसे लोग किस अलमारी के किसी अंधेरे कोने में डाल देते हैं, लेकिन जिस किताब के कुछ पन्ने अभी खुलने बाकी हो, उसे बार-बार उठाया जाता है। अपनी शख्सियत को उस अनपढ़ी किताब की तरह बनाइए, आपका रहस्य आपकी शक्ति है। यहाँ एक और कड़वा सच सुनिए, कई स्त्रियाँ अपने मायके की बुराई सिर्फ़ इसलिए करती हैं ताकि वे अपने पति को ये दिखा सकें कि अब तुम ही मेरे सब कुछ हो, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल है। जब आप अपने ही खून की जड़ों को काटती हैं, तो आप पुरुष की नज़रों में अपनी साख गिरा देती हैं, और वो सोचने लगते हैं कि जो औरत अपने माँ-बाप की वफ़ादार नहीं हो सकी, वो मेरी क्या होगी? वो आपकी बातों का आनंद तो लेगा, लेकिन आपके चरित्र पर कभी भरोसा नहीं कर पाएगा। कलयुग का नियम है, कमज़ोर को दबाया जाता है और मजबूत से हाथ मिलाया जाता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका पति ताउम्र आपसे परामर्श ले, आपकी सलाह की कीमत समझे, तो उसे कभी ये मत लगने देना कि आप उसके बिना मानसिक रूप से टूट जाएँगी। अपनी मानसिक दृढ़ता को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करें। जब वो देखेगा कि आप संकट की घड़ी में भी अडिग हैं और अपने आँसू पीकर शांत खड़ी हैं, तो उसके मन में जो आपके प्रति श्रद्धा पैदा होगी, वो किसी भी श्रृंगार से ज़्यादा स्थायी होगी। चाणक्य नीति के अनुसार एक सफल गृहस्थी का आधार प्रेम नहीं, बल्कि सम्मान होता है। प्रेम समय के साथ कम हो सकता है, लेकिन अगर सम्मान बना रहा, तो रिश्ता कभी टूटता नहीं।
और सम्मान तब तक रहता है जब तक आपकी सीमाएं स्पष्ट हैं। अपनी कमजोरियों को अपने भीतर एक गुफा में बंद कर दीजिए, जहाँ की चाबी सिर्फ आपके पास हो। पति को अपना साथी बनाइए, अपना देवता बनाइए, लेकिन अपना मालिक कभी मत बनने दीजिए। समाज आपको सिखाएगा कि पति पत्नी एक ही पहलू के एक सिक्के के दो पहलू हैं, उनके बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, हकीकत में नहीं। हकीकत ये है कि हर इंसान के भीतर एक अकेलापन होता है, जिसे वो किसी के साथ साझा नहीं कर सकता। उस अकेलेपन को बचा कर रखिए। आपकी गरिमा आपकी खामोशी में है, आपके शोर में नहीं। याद रखिए, जिस क्षण आपने अपनी इनसिक्योरिटी यानी अपनी असुरक्षा को अपने पति के सामने स्वीकार कर लिया, उसी क्षण से आपकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी, चाहे वो भावनात्मक हो या मानसिक। वो आपकी उस नस को पहचान जाएगा, जिसे दबाने पर आप दर्द से कराह उठती हैं। एक बुद्धिमान स्त्री कभी अपनी दुखती रग किसी के हाथ में नहीं देती, चाहे वो उसका अपना पति ही क्यों ना हो। अंत में आचार्य चाणक्य का एक सूत्र हमेशा याद रखना, शक्तिशाली वही है जो अपनी भावनाओं को वश में रखना जानता है। पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, उनका साथ दीजिए, उनके अंधेरे में उजाला बनिए, लेकिन अपनी मशाल उनके हाथ में मत दीजिए। अपनी कमजोरियां छिपाना कोई पाप नहीं है, एक कला है जो आपके वैवाहिक जीवन की छत को गिरने से बचाती है। जो स्त्री अपनी मर्यादा और अपने रहस्यों की रक्षा करना जानती है, वही इस कलयुग में गौरव के साथ जी पाती है। अपनी आंखों में वो चमक बनाए रखिए जो उन्हें ये एहसास दिलाती रहे कि आप एक सुलझी हुई पहेली नहीं, बल्कि एक गहरा समुद्र है, और समुद्र की गहराई को नापने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई। सावधान रहिए, जागरूक रहिए, और अपनी शक्ति को संजो कर रखिए। यही चाणक्य नीति है, यही जीवन का सार है। याद रखिए, आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। धन्यवाद।